14 साल के लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड में देश को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उत्तराखंड के टिहरी और प्रतापनगर को जोड़ने वाला डोबरा चांठी पुल बनकर अब तैयार हो चुका है और सूत्रों के मुताबिक जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी इस पुल को देश को समर्पित करेंगे। देश का सबसे बड़ा झूलता हुआ मोटरेबल पुल हमारे इंजीनियर्स और आईआईटी के लिए एक बड़ी चुनौती भी था। मुश्किल पहाड़ों के बीच कैसे इस चुनौती को पूरा किया गया, देखते हैं यही कहानी। ये उम्मीदों का पुल है, देश का सबसे लंबा झूलता हुआ ऐसा पुल जिस पर गाड़ियां और भारी वाहन भी आ जा सकेंगे। इंजीनियरिंग का शानदार नमूना, देश की 2 आईआईटी और विदेशी तकनीक से बना सबसे पेचीदा स्वदेशी पुल। पहाड़ी इलाकों में आवाजाही को आसान बनाने वाला पुल। इस पुल को बनाया गया है विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील के ऊपर। सूत्रों के मुताबिक देश के इस सबसे बड़े झूलते हुए मोटरेबल ब्रिज का उद्घाटन जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। जो क्षेत्र के लोग हैं, चाहे जो पर्यटक हैं, निश्चित रूप से एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। ये पुल स्वयं में अपने आप में एक देश का सबसे बड़ा मोटरेबल झूला पुल है, तो अपने आप में एक अद्वितीय है और आकर्षण का केंद्र बनेगा। डोबरा चाटी पुल के नाम से जाने जाने वाला ये पुल टिहरी और प्रतापनगर को जोड़ेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक राज्य सरकार को प्रतापनगर, लंबगांव और धौतरी के लोगों की पीड़ा के बारे में पता था। इसीलिए सरकार ने इस पुल के निर्माण में आ रही धन की कमी को एक झटके में पता था। इसीलिए सरकार ने इस पुल के निर्माण में आ रही धन की कमी को एक झटके में दूर करने का फैसला किया। एक साथ 88 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। नतीजा ये हुआ कि अब ये पुल देश को समर्पित किए जाने के लिए तैयार है। एक साथ 88 करोड़ रुपया स्वीकृत किया और जो वर्षों से जो पुल लटका हुआ था पैसे के अभाव में, हमने उसको बनाने का काम किया और अब वो जनता को समर्पित के लिए तैयारी है। बहुत जल्दी उसको हम समर्पित करेंगे। इस पुल का टिहरी और उत्तरकाशी के जिले के लोगों को बेसब्री से इंतजार था। अब सपना साकार होने के करीब है तो दोनों ही जिलों के लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद पुल बनने से उनका सफर जहां आसान होगा, बल्कि दर्जनों ऐसे गांव हैं जो विकास की बाट जो रहे थे, वहां अब विकास कामों में भी रफ्तार आएगी। इस पुल से उधर के गांवों के लिए तो काफी खुशखबरी है और नजदीक वालों के लिए तो ज्यादा है। खुश है बाबा, पुल के लिए हम खुश है। अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद। 2005 में एशिया के सबसे बड़े बांध के बनने के बाद टिहरी के प्रतापनगर और उत्तरकाशी के कई गांवों के लिए जीना मुश्किल हो गया था। बांध बनने के बाद करीब 13 छोटे बड़े पुल और झूला पुल डूब गए। टिहरी और चंबा से प्रतापनगर की दूरी कई गांवों के लिए 50 से 100 किलोमीटर तक बढ़ गई। तब पहाड़ों के बीच एक मुश्किल पुल को बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। पुल का निर्माण 2006 में आईआईटी रुड़की की तैयार की गई डिजाइन से शुरू हुआ। 2008 तक पुल के दोनों बेस और पिलर भी खड़े हो गए, लेकिन आईआईटी रुड़की की डिजाइन में खामी आ गई। आईआईटी खड़गपुर से भी मदद ली गई, लेकिन इतने लंबे पुल निर्माण की तकनीकी दक्षता की कमी से निर्माण रुक गया। करीब 140 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो चुके थे। स्थानीय लोगों की उम्मीदें भी अब टूटने लगी थी। 2010 दिसंबर के आसपास जो है आईआईटी रुड़की द्वारा इसके डिज़ाइन को किसी और एजेंसी से चेक करने के लिए लिखा गया। तब पीडब्ल्यूडी द्वारा आईआईटी खड़गपुर के से संपर्क किया गया इस बारे में, इस डिज़ाइन को चेक करने के लिए। तो आईआईटी खड़गपुर के साथ 2012 में फिर इसका एमओयू गठित हुआ और उनके द्वारा डिज़ाइन को वेट करने की कार्रवाई की गई। लेकिन लास्ट में उनके द्वारा इसमें फिर अड़चन खड़ी कर दी गई कि ये लॉन्चिंग इरेक्शन इस ब्रिज का बहुत ही टेक्निकली हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब है, इसलिए इसको हम नहीं कर पाएंगे। हालांकि बाद में 2015 में पुराने टेंडर को खत्म किया गया और 2016 में डोबरा चाटी पुल के डिजाइन के लिए इंटरनेशनल बिड की गई, जिसे साउथ कोरिया की यूसिन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को दिया गया।
2016 में डिजाइन तैयार कर फिर से निर्माण के लिए बिड किया गया। पुल का काम हमारा लगभग पूर्ण हो गया है। इसमें हमारा मेन जो सस्पेंडर वायर है उसकी टेंशन की हमको वेरिफिकेशन कराना है अपने कंसल्टेंट से। तो कंसल्टेंट हमारे कोलकाता में है, 21 तारीख को उनका प्रस्ताव है आने का प्रोग्राम। तो मेन उनको सस्पेंडर के लो टेंशन वेरिफिकेशन और पुल की लो टेस्टिंग काम रहेगा। बाकी हमारे काम लगभग हो गए हैं। डोबरा चाटी देश का ऐसा पुल है जो 14 साल में बनकर तैयार हुआ। 2018 में पुल निर्माण के दौरान एक हादसा भी हुआ, फिर भी इंजीनियरों ने हिम्मत नहीं हारी। वो इस योजना पर लगातार काम करते रहे और अब नतीजा आप सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।